नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन कर रहे थे कुछ, और आज की वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 16 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 15 देखे थे। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि हर वीडियो देखिएगा, एक वीडियो से दूसरा वीडियो कनेक्टेड रहेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग लगातार सम संख्याएं या विषम संख्याएं हों, उनके वर्गों का योग दिया गया हो, तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस जो यदि आते हैं तो उसमें क्या ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको देखेंगे। ठीक ना। तो उसमें जनरली 3 अंक, 4 अंक, मतलब 3 कंसेक्यूटिव, 3 लगातार, 4 लगातार या 5 लगातार, यही 3 प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, जो पैटर्न हम लोग देखते हैं। तो जैसे यदि 3 लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया हो, ठीक ना। मान लीजिए 3 लगातार सम या विषम संख्याएं, जैसे एक संख्या हो गई x-2, एक x और एक x+2, है ना। जनरली हम लोग यही पैटर्न लेते हैं। जब लगातार 3 सम या विषम संख्याएं होती हैं तो सुविधा होती है। ऐसे आप x+2 फिर x+2+2, तो उसमें दिक्कत होती है। लेकिन बीच वाली संख्या हम ले लेते हैं x को, तो एक इधर 2 कम इधर 2 ज़्यादा, तो ये ज़्यादा आसान होता है। ठीक ना। तो यदि 3 लगातार, ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, लेकिन यदि 3 लगातार सम संख्याएं हों या विषम संख्याएं हों और उनके वर्गों का योग, ठीक ना, मतलब हम कहें कि x-2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर, ये मालूम हो यदि s, ठीक ना, तो ये जो संख्या होगी बीच वाली, मिडिल जो नंबर होगा, ठीक ना, मिडिल नंबर, मतलब हम कहें x यहाँ है, यहाँ बीच में कौन है, x है, तो ये होता है √(s - 8/3), ठीक ना, s - 8/3। चलिए फिर से एक बार, यदि 3 लगातार सम संख्याओं का योग या विषम संख्याओं का योग दिया गया हो, s हम कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी, x ले लिए हैं तो y मान सकते हैं, a b c d कुछ भी, यहाँ सम को ध्यान में रखते हुए हमने s मान लिया। सम मतलब योगफल होता है, तो हमने s मान लिया। तो यदि 3 लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का, मतलब स्क्वायर का योग s दिया गया हो, तो वो बीच वाली जो संख्या होगी ना, वो क्या होगी, √(s - 8/3). इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 consecutive even or odd numbers is s, then the middle number is equal to √(s - 8/3). यह एक फार्मूला हम लोग इसको ये किए हैं, और देखिएगा ऐसे यदि फार्मूला पर काम किया जाए तो सवाल बनाना कितना आसान होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आप यहाँ फार्मूला याद रखने के लिए लिख लीजिए, s - 8/3। ये क्या है, 3 लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग यदि s दिया हो, तो ये x बीच वाली संख्या है, √(s - 8/3). अब एक क्वेश्चन है, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive even numbers is, हम इंग्लिश में है, हम हिंदी में बताते हैं, 440। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये है 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है।
तीन लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है तो आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। यही क्वेश्चन में लिखा गया है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 440, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। मतलब 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 440 है तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो मान लीजिए हमने क्या कहा था, वो आपको समझाने की इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए 3 लगातार सम हो या विषम हो तो पैटर्न हम लोग क्या लेते हैं, x - 2 x और x + 2। 3 है तो बीच में हम ले लेते हैं, तो सबसे छोटी पूछेगी तो 2 घटा देंगे और सबसे बड़ा पूछा जाएगा 2 जोड़ देंगे। सुविधा के लिए ले रहे हैं, ठीक ना। आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है, इसलिए हम जो ले रहे हैं, ठीक ना। तो इनके वर्गों का योग दिया गया है। तो सबसे बड़ी संख्या ही ना है, ये निकालना है। तो अब इसका वर्ग करिएगा, फिर जो है मतलब ये करिएगा तो समय लगेगा। इससे आसान है, फॉर्मूला क्या है, बीच वाली संख्या मतलब x क्या होगा, √s मतलब सम 440 - 8 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हो जाएगा, 432/3। ये 4 3 7 2 9 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 1 और 3 चौका 12 और 3 चौका 12। रूट के अंदर 144 है तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। हम x लिए हैं, ऐसे रूट के अंदर कोई संख्या होती है तो बाहर प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन हम x लिए तो प्लस ही मिलेगा। तो 12 सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो x + 2 मतलब 12 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 14। है ना आसान। इस तरीके से यदि इस तरह का प्रश्न आ जाए कि 3 लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो तो ठीक बीच वाली संख्या हम इससे निकाल लेंगे, √s - 8/3 से। मतलब जो योगफल होगा उसमें से 8 घटा देंगे और पूरे में 3 से भाग दे देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन से पूछता है कि सबसे छोटी संख्या बताएं या बीच वाली संख्या बताएं या सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो जो पूछेगा हम x निकाल लेंगे बीच वाला, छोटी पूछेगा 2 घटा देंगे, बड़ी पूछेगा तो 2 जोड़ देंगे, ठीक ना। मिटाते हैं इसको। अब 4 हो, 3 होगा उससे 4 होगा। 4 लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो तो बीच वाली संख्या। इसमें हम लोग सुविधा के लिए x - 3 x - 1 x + 1 x + 3 लेते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा 4 लगातार, देखिए 2 का डिफरेंस होगा ना, ये 2 होगा तो इसमें इतना हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ी हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ी इतना हो जाएगा। तो सुविधा के लिए सुविधाजनक होता है। ऐसे आप x + 2 फिर x + 4 फिर x + 6 ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सुविधा के लिए लेते हैं। तो यदि 4 लगातार सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो और उनके वर्गों का योग दिया गया हो, मतलब ये x - 3 का स्क्वायर प्लस x - 1 का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर प्लस x + 3 का स्क्वायर ये दिया गया हो, है ना। इसको हम x मान ले रहे हैं, सब मान ले रहे हैं, तो जो x होगा वो होगा √s - 20/4। s - 20/4 x का वैल्यू हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से एक बार
यदि 4 लगातार सम संख्याएं या विषम संख्याएं हों तो उनके वर्गों का योग यदि दिया है, मान लीजिए हम सुविधा के लिए 4 लगातार सम संख्याएं ले लिए, x - 3, x - 1, x + 1, x + 3, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आइए यदि s हो तो ये x का वैल्यू होगा √s - 20/4। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक। तो देखिएगा, इसमें हम लोग क्या किए थे, s - 8/3, पहले वाले में 3 था तो s - 8/3 3 था, तो ये 4 है तो s - 20/4। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला, s - 20/4 ये x का वैल्यू होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 4 consecutive even numbers is 696, then find the largest number। वैसा ही है, हिंदी में बताते हैं, 4 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 696 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? यह प्रश्न है। मतलब हम ऐसे लें x - 3, x - 1, x + 1, x + 3, तो इनके वर्गों का योग दिया गया है, कितना है? 696। 696 है, तो लार्जेस्ट नंबर मतलब x + 3 आपको पता करना है। ये सबसे बड़ी होगी, तो x + 3 आपको पता करना है। ठीक है, अब फिर इसको ऐसे करिएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। डायरेक्ट फार्मूला से देखिए, हमको x का वैल्यू मिल जाएगा कितना? √s, s कितना है? सम कितना है? 696 - 20/4 है ना। ये कितना हो जाएगा? √, ये 96 है, कितना होगा? 670 होगा, 676, 676/4, ये 26/2 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। तो x का वैल्यू 13 मालूम चल गया। सबसे बड़ी संख्या क्या है? x + 3, तो 13 3 16 आंसर। ठीक ना। इस तरीके से हम लोग इस तरह की संख्या है कि 3 लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो, उसमें से सबसे छोटी संख्या निकालनी हो, बीच वाली संख्या निकालनी हो, सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग देखें √s - 8/3। अब यदि 4 लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो, तो हम लोग जो पैटर्न माने थे, जैसे 4 लगातार सम हो या विषम कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सम में भी और विषम में भी 2 का अंतर होता है। हर लगातार दूसरे मतलब 2 टर्म में कितने? 2 का अंतर होगा। जैसे 1 3 5 7 2 का अंतर, 2 4 6 8 2 का अंतर। तो इस तरह का दिया गया हो कि 4 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग जितना है, सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या, या जो निकालना हो, या फिर विषम संख्याएं हो, कुछ भी हो, पैटर्न एक ही है, तो x का वैल्यू जो होगा यदि उस पैटर्न पर लेंगे तो x, वो पैटर्न क्यों लेते हैं? क्योंकि सुविधाजनक होगा। x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? √s - 20/4। x निकल गया, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये होगी, है ना। इस तरीके से सबसे बड़ी पूछता है या सबसे छोटी संख्या पूछता है, यही 2 पूछता है। अब 5 हो, देखिए x - 4, x - 2, x + 2,
x प्लस 4। इस तरीके से हम मानते हैं पांच संख्याएं हो और हम पैटर्न ऐसे ले लें कि बीच में x ले लें, दो इधर, मतलब 3 है 5 है तो ज़्यादा आसान है कि बीच में एक ले लीजिए और फिर उसको बाएं दाएं कर दीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। यदि पांच संख्याएं हो, सम हो या विषम हो, कोई भी हो, उनके वर्गों का योग दिया गया हो, यदि पांच संख्याएं लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, यदि पांच लगातार, ये मान लीजिए सम ही मान लेते हैं इवन, तो सम संख्याएं x माइनस 4, x माइनस, देखिए सब में दो का अंतर होगा, x प्लस 2, x प्लस 4 हो और इनके वर्गों का योग, मतलब कहें कि x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, ये 2 है, z मत समझिएगा, 2 है। और मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होती है इसलिए आप समझ लीजिएगा ना, 2 ही है, इसमें z कहाँ से आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और x प्लस 4 का स्क्वायर, ये यदि s मान लिया जाए तो जो x का वैल्यू मिडिल टर्म, ये x का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, रूट अंडर s माइनस 40/5। ध्यान रखिएगा, यदि चार लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग s हो तो बीच वाली संख्या x जो होगी वो रूट अंडर s माइनस 40/5, s माइनस 40/5 होगी, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन दे देते हैं, if the sum of the square of 5 consecutive even numbers is, find the middle term। ठीक है, दिया गया है कि 5 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 360 है, तो बीच वाली संख्या बताएं, मिडिल टर्म निकालना है। तो मैंने क्या लिया था, x माइनस 4, x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 4, यही ना लिया था, 5 लगातार सम संख्या या विषम संख्या। अब इनके वर्गों का योग हमको जो है मालूम है, मतलब x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर, ये दिया गया है, कितना है, 360। तो आपको बीच वाली संख्या निकालनी है और इसका फार्मूला क्या था, s माइनस 40/5। तो देखिए बीच वाली संख्या x कितना हो जाएगा, रूट अंडर s माइनस 40, 360 माइनस 40/5 बराबर ये 320/5 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5 × 30, 5 का मतलब 8 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम समझाने के लिए लिखे हैं, आप डायरेक्ट आंसर ऐसे बना लीजिएगा, सीधा लिखिएगा x इक्वल टू दिस, ये सब तो हम समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो में बोल रहा हूँ, आप वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक ना, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, समय क्यों जाया करें, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, उसमें कुछ और बता देंगे। तो इस तरीके से 3 लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो तो उसमें से कोई भी संख्या निकालनी है तो निकाल लेंगे। 4 लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो तो उसमें से कोई भी संख्या निकालनी है तो निकाल लेंगे। 5 लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो तो उसमें से कोई भी संख्या निकालनी हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक नया चीज़ देख रहे हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। वो क्या है देखिए, इसको मिटा रहे हैं।
दो अंकों की संख्या पर प्रश्न दे रहते हैं, 3 अंकों की संख्या पर कभी कभी पूछते हैं। अक्सर 2 अंकों की संख्या है उसी पर आधारित प्रश्न नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में पूछे जाते हैं। तो 2 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, 3 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या। जब भी 2 अंक होगा, यही 2 अंक है, मान लीजिए एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, तो इसमें 2 ही जगह बनता है, इकाई का जगह और दहाई का जगह। और कोई भी 2 अंक की संख्या आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप 18 लिख लिए, 22 लिख लिए, या 81 लिख लिए, या 24, कुछ भी लिख लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा कि इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये, दहाई का अंक ये, इकाई का अंक ये, दहाई का अंक ये, इकाई का अंक ये, दहाई का अंक। तो संख्या कैसे बन रही है? दहाई के अंक में 10 से गुना कर देंगे, इकाई के अंक जोड़ देंगे तो 10 + 8 18, संख्या बन गई। दहाई के अंक में 10 से गुना कर देंगे, 2 × 10 20, प्लस इकाई का अंक 20 × 2 22। दहाई के अंक में 8 से गुना 80, प्लस इकाई का अंक 81, संख्या बन गई। इस तरीके से 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाएं तो उसमें दहाई का अंक और इकाई का अंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। तो यदि दहाई का अंक x हो, इकाई का अंक y हो, देखिएगा ये हम संख्या x y नहीं लिखे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाइएगा ऐसे। टेंस प्लेस डिजिट, मतलब दहाई का अंक यदि x हो और वंस प्लेस डिजिट, या कहें कि यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब इकाई का अंक वंस प्लेस डिजिट y हो, तो संख्या क्या होगी, नंबर क्या होगा। जैसा हम वहां दिखाए थे पैटर्न में कि दहाई के अंक में 10 से गुना करते हैं, इकाई का अंक जोड़ देते हैं, तो वही काम यहां कर देंगे। दहाई का अंक x है तो 10x, और प्लस इकाई का अंक y है तो जोड़ देंगे, यही हमारी संख्या हो पाएगी। अब प्रश्न में कभी कभी कहता है कि अंकों को उलट देने पर, मतलब पलट देने पर, इंटरचेंज कर देने पर, अदला बदली कर देने पर कुछ हो जाता है, प्रश्न में दिया रहेगा। तो यदि अदला बदली कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये y यहाँ चल जाएगा, ये x यहाँ जाएगा, तो बदलने पर, है ना, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, मतलब नई संख्या बदलने से जो बनेगी वो क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। मतलब y दहाई पर चल गया, इकाई पर ये आ गया, तो दहाई × 10 प्लस इकाई, तो ये नई संख्या ये बन जाएगी। ये कब बनेगी, जब इंटरचेंज करेंगे, संख्या के अंकों को पलट देंगे, मतलब दहाई वाले को इकाई पर, इकाई वाले को दहाई पर, अदला बदली, अल्टा पलटी कर देंगे, ठीक ना। तो संख्या क्या बन जाएगी, 10y + x, सीधी बात, ठीक ना। इसको मिटाते हैं। इसी प्रकार से 3 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 4 डिजिट का हो सकता है। एक पैटर्न दिखा दे रहे हैं, 3 डिजिट नंबर हो तो क्या करेंगे, इसमें 100s प्लेस ले लेंगे, मतलब इस बार हिंदी में लिख रहे हैं, सैकड़ा का स्थान, है ना। सैकड़ा पर मान लीजिए x है, दहाई, हिंदी मीडियम वाले कहेंगे केवल इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम लिख दिया। दहाई के स्थान पर y हो और इकाई के स्थान पर z हो। यहाँ z है, 2 नहीं है, देखिएगा कोना निकला हुआ है, गोल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर संख्या क्या होगी, ये सैकड़ा के स्थान में 100 से गुना कर देंगे, मतलब 100x,
दहाई के स्थान में 10 से गुना कर देंगे मतलब ny, इकाई के स्थान में 1 से कर देंगे मतलब z, यही हमारी संख्या होगी। तो इस तरीके से हम लोग मतलब ये करेंगे। इसको पलटेंगे तो बीच वाला भी सही रहेगा, केवल इकाई और सैकड़ा बदलेगा। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पलट कर देख लीजिए, यहाँ पर लिख जाएगा, पलट देंगे तो यहाँ z आ जाएगा, यहाँ y और यहाँ x। तो ये तो जो अपने असली पोजीशन में है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो नई संख्या क्या हो जाएगी, अब नई संख्या हो जाएगी, ये 100 है तो 100z प्लस 10y प्लस x नई संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या हम निकाल सकते हैं। 4 अंकों में फिर 1000 का मान लेंगे, 5 अंक में 10,000 का अंक मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली परीक्षा में 2 अंकों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें कई शर्तें लगा दी जाती हैं और उन शर्तों का पालन करते हुए आपको क्वेश्चन बनाना होता है। जब एग्जाम की बारी आएगी हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसे प्रश्नों के लिए मैं बताऊंगा ट्रिक्स कि ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से जो विकल्प दिया रहेगा उससे बनाइए, समीकरण बना करके, इक्वेशन बना करके मत बनाइए। ऐसे नियम क्या है कि ऐसे प्रश्नों को हम इक्वेशन बना करके, उसको हिंदी मीडियम वाले समीकरण कहते हैं, तो इक्वेशन बना करके ऐसे प्रश्नों का हल किया जाता है, ठीक ना, निकाला जाता है। तो कुछ क्वेश्चन लेंगे तो पैटर्न क्लियर होगा ऐसे इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं। जरा देखिएगा, हम कुछ क्वेश्चन नोट करके लाए हैं, ठीक ना। तो आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि 2 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे। 10s प्लेस पे 1s प्लेस पे डिजिट होगा तो संख्या कैसे निकलेगी, वही 3 अंकों की। अभी 2 से मतलब है, वही जाते हैं। एक क्वेश्चन है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड द डिफरेंस इज आल्सो 9, फाइंड द नंबर। चलिए हम हिंदी में बताते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग भी 9 है और उसके अंकों का अंतर भी 9 है। समझिएगा, 2 अंकों से बनी एक संख्या है जिनके अंकों का योग भी 9 है और अंकों का अंतर भी 9 है। तो वह संख्या क्या है ये पता करें। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल दिया हूं, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, समय जाया नहीं करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, मान लीजिए कि हम 10s प्लेस पे टीपी अब लिख रहे हैं, तो शॉर्टकट में चलेंगे। अब इकाई इसमें मेरा समझ आएगा, टीपी मतलब 10s प्लेस डिजिट यदि x हो, 1s प्लेस डिजिट यदि y हो, तो नंबर क्या होगा 10x प्लस y, ये होगा। लेकिन देखिए यहाँ देखिए क्या है कि 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का योग मतलब x प्लस वाई कितना है 9 और x माइनस वाई भी 9 है। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग भी 9 है, अंकों का अंतर भी 9 है, तो संख्या क्या होगी। ऑप्शन से बनाना सबसे आसान है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो एलिमिनेशन मेथड, वो ऑप्शन यूज करने वाला मेथड लास्ट में जब एग्जाम नजदीक आएगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये इक्वेशन बन गया, 2 इक्वेशन, अंकों को जोड़ दिए तो 9 बन गया, अंकों को घटा दिए, अंतर निकाल दिए तब भी 9 बन गया, ठीक ना। ये कट जाएगा जोड़ने पर, दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, कट जाएगा, x प्लस 2x इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 18 है तो x कितना हो जाएगा 18/2 हो जाएगा। x 9 हो गया, देखिए x यदि 9 है तो यहाँ 9 रख देंगे तो y इधर 9 चल जाएगा तो y कितना 0 हो जाएगा। तो नंबर क्या होगा जी 90। अब कहिएगा कि 09 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 09 तो 2 अंक की संख्या बनेगी ही नहीं, एक ही अंक होगा ना। किसी अंक के पहले 0 का महत्व कहाँ है, उसके बाद में उसका महत्व है। 0 का महत्व किसी अंक के पहले नहीं है, उसके बाद में है, ठीक ना। इसलिए मेरे पास 09 का ऑप्शन है ही नहीं, 90 ही होगा, मतलब संख्या आंसर कितना होगा 90, ठीक ना।
तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को नोट किया है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करवा दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।